किसी ज़माने में इंडिया दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की आवाज़ें यहाँ गूंजती थी। यहाँ एक प्रॉपर निज़ाम बनाया गया था और इंडिया से आने वाली जो ट्रेनें थी उनके जो इंजन हुआ करते थे उनको यहाँ मरम्मत किया जाता था और उनका तेल पानी चेक किया जाता था। इंडिया से आने वाली ट्रेनों को वेलकम कहने वाला ये रेलवे स्टेशन खामोश हो चुका है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रेलवे स्टेशन जो है कब बहाल होगा और इसकी बहाली जो है मुमकिन हो सकेगी। क्या पहले की तरह यहाँ से इंडिया की तरफ ट्रेनें जाया करेंगी? आइए चलते हैं इस लोको शेड को एक्सप्लोर करते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबर के नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का वो रेलवे स्टेशन है जो इंडिया की तरफ से आने वाली ट्रेनों को किसी ज़माने में वेलकम किया करता था। मौजूदा इलाके की ज़रूरत के पेश नज़र एक सदी पहले ये रेलवे स्टेशन बनाया गया और आवाम के लिए खोला गया। क्योंकि उस वक़्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो था वो इतना बेहतर नहीं था, इसलिए उस वक़्त ट्रेनों पे ही लोग सफ़र किया करते थे और अपनी मंजिल की तरफ जाया करते थे। ये उस वक़्त का बहुत बड़ा जंक्शन है जहां जब ट्रेन आके रुकती तो उनके जो इंजन हुआ करते थे उनकी पावरें जो थी यहाँ पर खड़ी कर दी जाती और उनकी मरम्मत की जाती, उनका तेल पानी चेक किया जाता, प्रेशर चेक किया जाता और बाकायदा तौर पर उनकी सर्विस की जाती। क़याम पाकिस्तान से पहले क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने कराची से दिल्ली तक इसीलिए ट्रैक बिछाया था ताकि मालगाड़ियां दूसरे मुल्कों से आने वाले बहरी जहाज पे जो माल आया करता था वो आसानी से दिल्ली तक पहुंचा सके। क्योंकि ये उस वक्त का बहुत बड़ा जंक्शन था, इसलिए यहाँ दर्जनों गाड़ियां आया करती और दर्जनों गाड़ियां जो थी वो यहाँ से रवाना हुआ करती थी। फाइनली दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ ट्रेन की पावरें जो थी खड़ी की जाती और उनका तेल पानी वगैरह चेक किया जाता, उनकी सर्विस की जाती, उनकी मरम्मत की जाती और उन्हें चलने के काबिल बनाया जाता। अगर सादा लफ्जों में बात की जाए तो ये ट्रेनों की एक वर्कशॉप थी जहां पर ट्रेन के इंजनों का काम किया जाता था। ये ट्रैक की हालत आप देख सकते हैं, ये जंग आलूदा हो चुके हैं। दोस्तों, ये शेड जो है बहुत ही कशादा और बहुत बड़ा बनाया गया था। ये उस वक्त का स्टोर रूम मौजूद है जहाँ पर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखा करते थे। स्टोर रूम के साथ और भी मुख्तलिफ रूम मौजूद हैं जो बहुत ही खस्ता हो चुके हैं। ये शेड इतना बड़ा था कि एक टाइम में तकरीबन 4 पावरें जो थी यहाँ खड़ी की जा सकती थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये खड्डे जो हैं अब गिरदो गुबार से भरे हुए हैं। कोई दौर था कि इंडिया से आने वाली जो पावरें थी यहाँ खड़ी की जाती और उनका काम किया जाता और उनको चेक किया जाता। यहाँ पर हमें एक टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो अपने औजार रखा करते थे। क्योंकि ये उस वक्त का बहुत बड़ा जंक्शन था तो यहाँ पर एक फ्यूलिंग सिस्टम भी लगाया गया था। बाकायदा तौर पर ट्रेनों में फ्यूल भरा जाता। फ्यूलिंग सिस्टम के आसार भी मौजूद हैं, वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ट्रेन के इंजन का रुख कैसे मोड़ा जाता है? वो सिस्टम भी यहाँ मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहना ताकि आपको पूरी समझ आ सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और कुशादा रूम भी मौजूद है जो खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अगर हम इसके अंदर का माहौल देखें तो इसकी छत जो है तकरीबन गिरने वाली है। ये आप इसका फर्श देख सकते हैं, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। इसकी दीवारें जो है खोखली होती जा रही हैं और किसी भी वक्त ये रूम जो है गिर सकता है। दोस्तों, अगर ये रेलवे स्टेशन प्रॉपर तौर पर बहाल होता तो इसके हालात जो थे बहुत मुख्तलिफ होते, लेकिन अफसोस वक्त के बेरहम थपेड़ों ने इसे किस मकाम पे ला खड़ा किया। ये सामने आपको 2 शेड नजर आ रहे हैं। पहले वाला जो हम आपको दिखा चुके हैं, साथ जो है वो बिल्कुल ही वीरान हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसकी छत जो है गायब हो चुकी है। यहाँ पर उस वक्त के कुछ तासरात मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यह क्या चीज़ बनाई गई थी। अगर किसी को समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई दौर था कि यहाँ लाइनों का एक जाल सा बिछा हुआ था, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो यहाँ से लाइनें जो है उखाड़ ली गई हैं। साबका हुकूमत ने इस ट्रैक को बहाल करने के लिए बेड़ा उठाया था, लेकिन ताहाल इसका काम मुकम्मल ना हो सका। इस बारे में आगे चल के बात करते हैं। हम इस वक्त शेड के मशरक की जानब मौजूद हैं। ये ऐसी जगह है यहाँ पर किसी ज़माने में ट्रेन का इंजन खड़ा करके उसका रुख तब्दील किया जाता था। यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम लगाया गया था। इसका मुख्तसर सा विजिट करवाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ट्रेनों की फ्यूलिंग हुआ करती थी, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ भी लेके चलेंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं उस वक्त कितना मजबूत लोहा इस्तेमाल किया गया था और ये मशीन लगाई गई थी।
इसकी मजबूती जो है देखने से ही मालूम हो रही है। यहाँ पर जो लगाई गई चादरें हैं बहुत ही मजबूत है और नीचे जो फ्रेम लगाया गया है ये बहुत ही मोटा और मजबूत लगाया गया है। इसका इस्तेमाल करके इंजन का रुख कैसे तब्दील किया जाता था वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि इंडिया की तरफ से आने वाला जो इंजन होता था उसका रुख वापस तब्दील करने के लिए इसे यहाँ खड़ा किया जाता और इसका रुख तब्दील कर दिया जाता ताकि वो वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सके। ये मेरे ख्याल से उस वक्त एक छोटा सा सिग्नल यहाँ लगाया गया था। इससे पता चलता था कि यहाँ पर इंजन जो है आने वाला है और यहाँ इसका रुख तब्दील किया जाएगा। इसके बारे में ये बताया जाता है कि दोनों तरफ बंदे खड़े होते हैं और इसको घुमाते हैं और इंजन का रुख जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। ये साइडों में आपको लगा हुआ एक ट्रैक नजर आ रहा होगा। इस फ्रेम के दोनों तरफ व्हील लगे होते हैं जो इस गोल ट्रैक के ऊपर चलते हैं और इसे घुमाने से जो है इंजन का रुख तब्दील कर दिया जाता है। तो हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ किसी जमाने में इंजन खड़े करके उनकी फ्यूलिंग की जाती थी और ऑयल भरा जाता था। ये कुछ रूम आपको नज़र आ रहे होंगे जो खंडर बन चुके हैं। ये है वो जगह जहाँ पर इंजन खड़े होते थे और उनकी फ्यूलिंग की जाती थी। यहाँ पर फ्यूल को स्टोर करने के लिए एक टैंकी भी बनाई गई थी जिसके तासरात आज भी मौजूद हैं। वो टैंकी भी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो है ये बहुत ही बेहतर हालत में मौजूद है। नीचे जो उन्होंने खड्डा सा बनाया हुआ था यहाँ नीचे से वो इंजन का काम किया करते थे, वो खड्डा जो है अब मिट्टी से भर चुका है। यहाँ पर एक और मैं आपको निशानी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं उस वक्त यहाँ कुछ मशीनें लगाई हुई थी जिसकी मदद से यहाँ इंजन में फ्यूल भरा जाता था। दोस्तों उस वक्त यहाँ जो इंजन खड़े होते थे ऑयल वगैरह भरा जाता तो ऑयल की नमी के साथ ये फर्श जो है ये काला हो चुका था। गौर करने से पता चलता है कि ये फर्श आज भी स्याह है। ये आप देख सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं। रेलवे मुलाजिम के लिए एक छोटा सा रूम बनाया गया था जो आज भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसके कुछ इस तरह के हालात हैं। इसकी दीवारें भी खोखली हो चुकी हैं और छत जो है गिरने वाली है। यहाँ पर देखने को सबसे खूबसूरत चीज ये है, ये उस वक्त एक टैंकी बनाई गई थी। इसके ऊपर एक टैंकर रखा गया था जिसमें ऑयल वगैरह जमा किया जाता और यहाँ महफूज किया जाता। ये नीचे से आप देख सकते हैं लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ये लकड़ी का एक फ्रेम है, ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए गए हैं। दोस्तों इस टैंकी के नीचे भी कुछ मशीनरी लगाई गई थी जिसके तासरात आज भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनरी को फिट किया गया था जिसके नट आज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वहाँ से जो ट्रैक थे वो उखाड़ लिए गए हैं। साबका हुकूमत ने इस ट्रैक को बहाल करने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ इशू की वजह से इस ट्रैक का काम जो है बंद कर दिया गया। ये ट्रैक जो था ये सम्मा सट्टा से बहावल नगर तक बहाल होना था। दूसरे मरहले में बहावल नगर से मेंचनाबाद तक ट्रैक बिछाया जाना था। इस ट्रैक की बहाली के फौरी बाद इस पे काम भी शुरू हो गया था। कुछ अर्सा ये काम चलता रहा, उसके बाद जो है ये बंद कर दिया गया, जिसकी मेन वजह बताई जाती है कि डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से ये काम बंद हुआ। फिलहाल ये काम बंद है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे बहाल कर दिया जाए क्योंकि इसकी मंजूरी हो चुकी है। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसे कब बहाल किया जाए और ये कब चलने के काबिल होगा। अगर बहावल नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इंडिया दिल्ली तक बहाली की बात की जाए तो ये नामुमकिन सी बात नजर आती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को जोड़ने वाला ये ट्रैक क़याम पाकिस्तान से पहले ही बंद कर दिया गया था। अगर हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।